तो ये एक बेसिक सा आपको सूत्र पता चला दोस्तों। सब्जेक्ट आएगा और हेल्पिंग वर्ब और नोट अगर लगाना है तो नोट, फिर मेन वर्ब और जो ऑब्जेक्ट बचता है वो यहाँ पर ये मेन सूत्र होता है। ठीक, तो ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब, दोनों के बीच में अगर नोट लगाना पड़े तो यहाँ लगेगा दोस्तों, ये सूत्र है। अब देखिए, अगर हम दोस्तों नेगेटिव लेते हैं, यहाँ पर अगर लिख जाए कि वह स्कूल नहीं जाता है तो यहाँ पर ही आ जाएगा। ठीक, और फिर हेल्पिंग वर्ब लगानी है तो डज, और फिर दोस्तों यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगा दिया हमने, फिर नोट आ जाएगा। तो ही डज नॉट गो टू स्कूल। लेकिन दोस्तों डज को डजंट भी लिखा जाता है, डज नॉट को डजंट। ठीक, तो ऐसा आ सकता है ही डजंट गो टू स्कूल, डज नॉट को डजंट एक कर दिया जाता है। ये हेल्पिंग, ये मतलब नेगेटिव ऐसा होता है सिंगुलर का। प्लूरल का अगर देखें तो यहाँ पर हम स्कूल जाते हैं, ये तो अफर्मेटिव हमने कर लिया था। अब ऐसा आता है हम स्कूल नहीं जाते, हमको ये करना है, हम स्कूल नहीं जाते। तो अब देखिए इसमें क्या होता है, वी, सब्जेक्ट में वी आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब इसकी डू। ठीक, वी डू नॉट यहाँ पर लगाए, वी डू नॉट गो टू स्कूल, लेकिन डू नॉट को डोंट कर दिया जाता है, आपको पता होगा। तो वी डोंट गो टू स्कूल। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से होता है। अब इंटरगेटिव जो होता है, इंटरगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे कर दीजिए, क्या कर दीजिए, सिंगुलर की क्या है दोस्तों, यहाँ पर डज है, तो देखिए ही डज को आगे कर देंगे तो डज ही गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल जाता है। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसकी डू है, तो डू वी गो टू स्कूल, डू वी, ये वी को हम मतलब हम को वी बोलते हैं, गो टू स्कूल ऐसा है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू, डू को आगे कर दीजिए, डू वी गो टू स्कूल, तो क्या हो जाएगा, क्या हम स्कूल जाते हैं। हेल्पिंग वर्ब को आगे करना, एक ये इससे भी क्वेश्चन बनता है, और आपने देखा होगा हेल्पिंग वर्ब जो WH फैमिली रहती है, जैसे व्हाट, हु, विच, कौन, कब, क्यों, कैन, कैसे, कहाँ, वो उसका अलग लेक्चर है, वो होता है। क्वेश्चन दो तरीके से पूछे जाते हैं, आपको पता होगा। एक तो हाँ या ना में जवाब दिया जाता है, जैसे हम बोलते हैं कि क्या मेरे साथ चलेगा, तो वो हाँ बोलेगा या ना बोलेगा। अगर ऐसा ने कोई हम बोलते हैं कि कल तू कहाँ गया था, तो पूरा आंसर देगा ना। तो एक तो छोटा आंसर रहता है हाँ ना ना में, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब आगे कर दी जाती है। लेकिन एक ऐसा रहता है जो पूरा आंसर देना पड़ता है, जैसे हम बोलते हैं कि तेरा नाम क्या, तेरा पता बता, तो पूरा बताएगा ना वो। तो उसमें क्या है कि फिर वहाँ वाट, विन, वेच, उसका WH फैमिली के जो वर्ड होते हैं, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, उसका प्रयोग होता है। उसका लेक्चर किसी और दिन करेंगे। देखिए, तो ये हमने देखा इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव, तो हेल्पिंग वर्ब को आगे कर दिया हमने और उसके बाद में नोट लगा दीजिए। जैसे यहाँ पर अगर देखें तो डू वी नॉट गो टू स्कूल, क्या हम स्कूल नहीं जाते। तो आपको चारों पता चले, अफर्मेटिव में तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है नहीं, जैसा है वैसा कर लीजिए। नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लगा दीजिए बस, और इंटरगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देंगे तो प्रश्न बन जाएगा, और इंटरगेटिव नेगेटिव तो दोस्तों नोट लग जाएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद में, तो प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक हो जाएगा। अब देखिए ये दोस्तों सिंपल हो जाता है। इसके अलग अलग लेक्चर भी आएंगे दोस्तों, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अलग अलग भी 12 टेंस के अलग अलग लेक्चर में लेकर आऊंगा। फिलहाल ओवरव्यू देखिए प्रेजेंट टेंस का। अब देखिए प्रेजेंट कंटिन्यू, वह स्कूल जा रहा है, मतलब कार्य हो रहा है, तो देखिए वह स्कूल जा रहा है। इसके लिए आपको बेसिक सा रूल्स, जो सिंगुलर के लिए हेल्पिंग वर्ब लगेगी इस, प्लूरल के लिए बहुवचन के लिए लगेगी आर। तो वह स्कूल जा रहा है, कोई एक लड़का है, तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस में लेते हैं। देखिए यहाँ पर आएगा ही, वह के लिए ये होता है, लड़का होगा तो शी। तो देखिए यहाँ पर अगर लड़की मान लेते तो शी, ठीक, शी आएगा, शी इज। हेल्पिंग वर्ब दूसरे नंबर पर आती है, सब्जेक्ट ले लिया हमने, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। तो देखिए शी इज, यहाँ पर दोस्तों शी कर लीजिए, क्या कर लीजिए, शी इज आ जाएगा, ये इज ले लिया हमने, शी इज। अब गो, गो तो लिख लिया दोस्तों, और इसमें रहा, रहा, रही, रहे आए तो ING लगाना पड़ता है। तो शी इज गोइंग टू स्कूल ऐसा आ जाएगा, शी इज गोइंग टू स्कूल। हेल्पिंग वर्ब इसकी इज है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर अगर हमको नेगेटिव बनाना है कि वह स्कूल नहीं जा रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब सिंपल, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये मेन वर्ब हो गई, इन दोनों के बीच में नोट लगा दो। शी इज नॉट गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जा रही है, ठीक। अब इसमें दोस्तों हमको ऐसा बनाना है कि प्रश्नवाचक बनाना है कि क्या वह स्कूल जा रही है, तो नोट को हटा दो और इसको आगे कर दो हेल्पिंग वर्ब को। इज शी गोइंग टू स्कूल, क्या वह स्कूल जा रही है। अब देखो यहाँ पर ऐसा प्लूरल का हो जाता है, यहाँ पर सिंपल सा वी आएगा, बस हम के लिए वी तो यूज होता है।
तो वी आर, वी के लिए हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ इज नहीं लगा दोस्तों, प्लूरल में आर लगे, इसकी हेल्पिंग वर्ब प्लूरल की आर होती है प्रेजेंट कंटिन्यू। देखिए वी आर गोइंग टू स्कूल ऐसा आएगा, इसका आईएनजी तो लगेगा ही रही में, तो वी आर गोइंग टू स्कूल ऐसा आएगा, आर लग गया, सिंगुलर में इज लग गया, प्लूरल में आर। यहाँ पर दोस्तों अगर हम की जगह में आता या वे आता तो उसके लिए आर ही लगता, ठीक। वी आर गोइंग टू स्कूल ऐसा आएगा। अगर नेगेटिव बनाना है तो दोस्तों आर के बाद में क्या कर दो, यहाँ आर आएगा, आर के बाद में नोट लगा दो, वी आर नॉट गोइंग टू स्कूल, तो हम स्कूल नहीं जाते। इंटरगेटिव करना है तो दोस्तों जो आर है उसको आगे कर दो, बस हेल्पिंग वर्ब को नोट को हटाकर, तो आ जाएगा आर ही, आर वी गोइंग टू स्कूल, क्या हम स्कूल जाते हैं। और ऐसा आता है क्या हम स्कूल नहीं जाते, तो अगर ऐसा आएगा आर वी नॉट गोइंग टू स्कूल, क्या हम स्कूल नहीं जाते। तो चारों को हमने अलग अलग तरीके से देखा। अब देखिए परफेक्ट, परफेक्ट का दोस्तों क्या रहता है, इसमें आईएनजी आपको ध्यान रखना पड़ता है, रहा रही रहे में, ठीक है। बस हेल्पिंग वर्ब शुरू में दोस्तों देख देख कर करिए दोस्तों, क्या है प्रेजेंट मतलब सिंपल में सिंगुलर के लिए कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, प्लूरल के लिए कौन सी है, कॉन्टिन्यू में सिंगुलर प्लूरल, और पूरा एक चार्ट बनाए कि अफर्मेटिव होता है, नेगेटिव होता है, इंटरगेटिव, इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव, और सिंगुलर में ही शी इट होते हैं, प्लूरल में आई वी यू दे होते। तो इससे आपको मतलब अच्छे से पता चलेगा, फिर बिना देखे आप कर सकते हैं। देखिए परफेक्ट, वह स्कूल जा चुका है मतलब काम हो चुका है वह, तो यहाँ पर आप याद रखिए सिंगुलर के लिए हैज़ हेल्पिंग और यूज में ली जाती है, और प्लूरल के लिए हैव यूज में ली जाती है, ठीक। अब देखिए वह स्कूल जा चुका है, एक लड़का है, तो यहाँ पर आपको ही लिखना है, क्या लिखना है, ही हैज़, हेल्पिंग वर्ब है इसकी। यहाँ पर सूत्र आप याद रखिए, सब्जेक्ट लिख लिया, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़, ही हैज़। यहाँ पर ही हैज़, यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, ये मेन वर्ब आ गई, अभी नेगेटिव नहीं है यहाँ पर, या अपन अफर्मेटिव कर रहे हैं। तो देखिए ही हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म, परफेक्ट टेंस में चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, या चाहे पास्ट परफेक्ट होगा, या चाहे फ्यूचर परफेक्ट होगा, जो भी परफेक्ट होगा तीसरे टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी, आपको याद रखना है। तो देखिए ही हैज़ गोन टू स्कूल, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है जाने की, वो गोन होती है, गो वेंट गोन, गो वेंट, हर वर्ब जो होती है दोस्तों उसकी सबकी मतलब कि बहुत सारी क्या रहती है, वो रहते हैं सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म यूज होगी, तो गो फर्स्ट फॉर्म हो जाती है, वेंट सेकंड हो जाती है, और गोन थर्ड हो जाती है, ठीक। तो यहाँ पर आपको गोन याद रखना है, क्या याद रखना है, गोन, ही हैज़ गोन टू स्कूल ऐसा आएगा इसका, क्योंकि फर्क नजर आना चाहिए, परफेक्ट नहीं, तो ही हैज़ गोन टू स्कूल। ध्यान रखें परफेक्ट टेंस में गोन मतलब वर्ब की कोई सा भी वर्ब हो, यहाँ पर अगर उड़ना आ सकता है, खाना पीना, रोना गाना, तो थर्ड फॉर्म यूज में आएगी, जो भी उसकी होती है, ठीक। तो यहाँ पर गोन यूज में आएगा, ही हैज़ गोन टू स्कूल, वह स्कूल जा चुका है, तो अफर्मेटिव हुआ। नेगेटिव अगर आया तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गई हैज़, गोन मेन वर्ब हो गई, दोनों के बीच में नोट लगा दो, तो ही हैज़ नॉट गोन टू स्कूल, ठीक। अगर ऐसा आता है इंटरगेटिव हमको बनाना है, क्या वह स्कूल जा चुका है, तो हेल्पिंग वर्ब को आगे कर दो, हैज़ ही गोन टू स्कूल, क्या वह स्कूल जाता है। इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव, तो हेल्पिंग वर्ब तो आगे ही रहने दो, इसमें नोज लगा दो बस। यहाँ पर हैज़ ही नॉट गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल नहीं जाता है। तो चारों को हमने देखा। अब देखिए यह प्लूरल आ रहा है यहाँ पर। अब देखिए हम स्कूल जा चुके हैं, क्या कर चुके हैं, हम स्कूल जा चुके हैं, तो देखिए इसके लिए हैव यूज में आएगा। यहाँ पर वी हैव, यहाँ पर सूत्र याद रखिए, सब्जेक्ट हमने ले लिया, फिर हेल्पिंग वर्ब हैव आ जाएगी, तो यहाँ पर वी हैव गोन वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, वी हैव गॉन टू स्कूल, हम स्कूल जा चुके हैं। अब दोस्तों नेगेटिव करना है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों के बीच में नोट लगा दो, ठीक। वी हैव नॉट गॉन टू स्कूल ऐसा आएगा, वी हैव नॉट गॉन टू स्कूल। अब देखिए इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव, तो देखिए यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है हैव को आगे कर दो, वी हैव वी नॉट गॉन टू स्कूल ऐसा आएगा। दोस्तों आप मतलब कि अलग अलग लेक्चर भी आएंगे, उसमें हम पूरा डिटेल से करेंगे। देखिए यहाँ पर समय दिख रहा है, ये दोनों को मिलाकर ही बनाया गया है। अगर समय आए तो परफेक्ट कंटिन्यू टेंस बोला जाता है, परफेक्ट का पी, कंटिन्यू का सी, परफेक्ट कंटिन्यू टेंस मैंने शॉर्टकट में लिखा है। अब देखिए वह 2 बजे से स्कूल जा रहा है, 2 बजे से, तो देखिए इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर ही आ जाएगा क्योंकि लड़का है या लड़की रहती है, शी आ जाता, तो ही
मतलब ये हेल्पिंग वर्ब इसकी लगेगी परफेक्ट की, तो ही हैज़ बीन, आपको इसमें बीन याद रखना रहता है। ही हैज़ बीन गोन टू स्कूल, ऐसा आएगा इसमें बीन, ही हैज़ बीन गोन टू स्कूल। और आप ध्यान रखिए निश्चित समय आता है तो उसके लिए सिंस यूज में लिया जाता है, और अनिश्चित समय आता है तो फॉर। तो दोस्तों ये अनिश्चित समय मतलब 2 बजे से स्कूल जा रहा है, तो 2 बजे दोस्तों ये निश्चित समय हो जाता है 2 बजे, तो यहाँ पर सिंस यूज में लिया जाएगा। ठीक ऐसा आएगा इसका, देखिए ही हैज़ बीन गोन टू स्कूल सिंस 2 o'clock। अगर ऐसा आता है यहाँ पर कि वह 2 घंटे से स्कूल जा रहा है, तो 2 घंटे कितने भी हो सकता था, टाइम दोस्तों निश्चित नहीं है, तो फिर उसके लिए यूज में लिया जाता, क्या लिया जाता, ही हैज़ बीन गोन टू स्कूल फॉर 2 hour। तो निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर। ये दोस्तों अफर्मेटिव हो जाता है। नेगेटिव में सिंपल कुछ मतलब हेल्पिंग वर्ब जो रहता है दोस्तों हैज़ के बाद में नोट लगा दो, और अगर प्रश्नवाचक बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को आगे कर दो, प्रश्नवाचक बन जाए क्या वह 2 बजे से स्कूल जा रहा है, क्या वह स्कूल नहीं जा रहा है। तो सिंपल सा एक वर्ड रहता है, और उसमें दोस्तों हेल्पिंग वर्ब जो रहती है अगर नकारात्मक बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लगा दो, अगर प्रश्नवाचक बनाना है तो नोट को हटाकर हेल्पिंग वर्ब को सबसे आगे कर दो। अगर दोस्तों प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक बनाना तो हेल्प नोट को फिर लगा दो। तो चारों को हमने अच्छी तरीके से देखा, आपको क्लियर हुआ होगा प्रेजेंट टेंस को, और दोस्तों इसके बाद में पास्ट और फिर फ्यूचर को हम करेंगे, फिर अलग अलग 12 टेंस को बिल्कुल डिटेल से भी करेंगे। तो बेसिक जानकारी थी। थैंक यू।